तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तिरुपति लड्डू प्रसाद में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी मिले होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया है। अभी तक इस मामले में आंध्र प्रदेश सरकार एसआईटी बनाकर मिलावटी लड्डू पर जांच कर रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक स्वतंत्र रूप से एसआईटी का गठन किया है, जिसकी अहम जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दे दी है। इस स्वतंत्र एसआईटी की टीम में 5 अधिकारी रहेंगे, जिनमें 2 सीबीआई के अधिकारी होंगे, 2 आंध्र प्रदेश पुलिस के अधिकारी होंगे, जबकि FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी होंगे को शामिल किया गया है। वहीं इस एसआईटी जांच की निगरानी सीबीआई के निदेशक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज एक इंडिपेंडेंट एसआईटी बनाई है, जिसमें 2 लोग सीबीआई से होंगे, 2 लोग स्टेट पुलिस से होंगे और 1 फूड सेफ्टी अथॉरिटी से 5 लोगों की 5 मेंबर्स की एक बॉडी बनाई है। जो इसके बनाने के साथ साथ उन्होंने बोला अगर किसी भी तरीके की कोई इसमें आता है तो आप वापस इसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। तिरुपति लड्डू विवाद का मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि इस पर जमकर सियासत हो रही है। तब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए कहा कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है, हम नहीं चाहते कि ये सियासी ड्रामा बन जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की निगरानी में नई स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया है, जो कि अब इस मामले की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तो सत्ता पक्ष ने इसका स्वागत भी किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सबने देखा है कि लड्डू में मिलावट की वजह से कितने हिंदू आस्था का चोट पहुंची, हिंदू आस्था को किस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया, हम भी चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो। हमारी ये मांग है कि जो सिट बनेगी, एसआईटी बनेगी, वो निष्पक्ष जांच करके बहुत जल्दी ही पब्लिक के सामने अपनी पूरी रिपोर्ट देगी और पूरा मालूम पड़ेगा कि किस तरह से मिलावट का कारोबार इसमें किया गया। तिरुपति प्रसादम को लेकर के जो कंफ्यूजन हुआ है, जो वहाँ के लोग आस्था के पर आक्रमण देखा गया है, विश्वास के साथ विश्वासघात की बात आई है, उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लोगों के विश्वास को मजबूत बरकरार रखने के लिए जो भी प्रयास हो वो करना चाहिए। विवाद है, इससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था कहीं न कहीं खंडित हुई है और इसके सघन जांच से ही उन तमाम संगठनों या व्यक्तियों के खिलाफ आरोप स्पष्ट हो पाएंगे जिन्होंने ऐसे किसी भी गलत कार्य को अंजाम दिया है। अब ये राज्य सरकार को तय करना है कि उन्हें किस तरीके से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना। नई स्वतंत्र एसआईटी का गठन करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें भी रखी, क्योंकि इस मामले में सियासत रुक ही नहीं रही थी। और सियासत इसलिए हो रही थी क्योंकि अभी तक इस मामले की जांच आंध्र प्रदेश की एसआईटी कर रही थी। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आंध्र प्रदेश की एसआईटी इस मामले की जांच नहीं करेगी। लिहाजा इस मामले में जो सियासत हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी आईना दिखाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि तिरुपति प्रसाद से दुनिया भर के करोड़ों भक्तों की भावनाएं जुड़ी हैं। करोड़ों भक्तों की आस्था के चलते ही ये फैसला लिया गया। राजनीति करोड़ों लोगों की आस्था पर हावी हो रही है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया था कि राज्य में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान तिरुपति में लड्डू तैयार करने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। नायडू के इस बयान के बाद बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में 3 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गईं। बीते 30 सितंबर को इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस मामले में कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखा जाए। वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में हुई इस घटना के बाद वहां के डिप्टी सीएम पवन कल्याण लगातार मांग कर रहे हैं कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए एक सख्त कानून होना चाहिए। A strong national act is required to protect Sanatana Dharma and prevent actions that harm its beliefs. This act
should be enacted immediately and uniformly enforced across the Bharat. A Sanatana Dharma Protection Board should be established at both the national and state level to oversee the implementation of this act. Annual funds must be allocated to support this board and its activities. There should be पवन कल्याण की इस मांग का समर्थन भी देश भर से मिलने लगा है। चाहे वो सियासी चेहरे हो या हिंदुओं के धर्मगुरु, सभी पवन कल्याण को अपना समर्थन दे रहे हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय अधिनियम बनाने की मांग भी उठने लगी है। पवन कल्याण जी ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही कहा है और निसंदेह चाहे वो सनातन धर्म का सवाल हो या किसी अन्य धर्म से जुड़े प्रश्न जब भी आएंगे, हमारा स्पष्ट अभिमत है कि इन प्रश्नों पर किसी को भी किसी खास उद्देश्य से किसी को आहत करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मंदिरों में व्यवस्थाएं हो रही हैं और सनातन धर्मावलंबियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में जिस प्रकार से लड्डू में मिलावट का एक प्रकरण आया है, उसमें वहाँ के डिप्टी सीएम के द्वारा जो बयान दिया गया वो राष्ट्रीय हित में जरूरी है और राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक मूल्यांकन होकर करके भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सबसे पहले अधिसूचना जारी होनी चाहिए और हर राज्य में एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन अवश्य होना चाहिए और मैं इसका समर्थन करता हूँ। तिरुपति बालाजी के प्रसाद को महाप्रसाद बोला जाता है, जिसको पाने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग रोजाना मंदिर जाते हैं। लेकिन सोचिए, जब मंदिर के प्रसाद में ही मिलावट पाया जाएगा, उन लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को कितनी गहरी चोट पहुंची होगी। मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, लिहाजा लोग अब इस मामले की सही जांच के साथ सनातन धर्म की रक्षा के लिए कानून बनाने की मांग करने लगे हैं।